तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आप सबको गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम मैथ कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.3 आज हम पढ़ाएंगे आपको। तो सो गाइस, आप तक अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को अवश्य लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो आई होप कि अगर आप हमारे वीडियो को लास्ट तक अगर वॉच करते हैं तो आपका पूरा पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखिए, हम प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन पढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन चलिए हम रीड कर लेते हैं। लिखा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आइए हम सिखाते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हम सॉल्व करेंगे किसी भी इक्वेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x + y = 14 एंड x - y = 4। ये दोनों इक्वेशन है। चलिए हम इक्वेशन को इसको लिखते हैं और आपको चलिए बताते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लिखते हैं। पहला ही क्वेश्चन है x + y = 14। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। एंड नेक्स्ट है x - y = 4। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, इसे हमें लगाना है प्रतिस्थापन विधि से। तो हम लिख भी लेते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से। तो माय डियर स्टूडेंट, प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए हम प्रतिस्थापन का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट कि प्रतिस्थापन मतलब स्थापन माने उसका स्थान, और प्रतिस्थान का मतलब होता है उसके स्थान को चेंज करना। चलिए हम इसके स्थान को चेंज करके इसके स्थान को उसके स्थान पर रखेंगे और उसको उसके स्थान पर, ऐसा इसमें किया जाता है क्योंकि उसके स्थान को चेंज किया जाता है। तो आइए, सबसे पहले आप किसी भी इक्वेशन को उठा लेंगे, या तो समीकरण 1 को या तो समीकरण 2 को। आप किसी भी इक्वेशन को पहले ले लीजिएगा, या तो 1 को लीजिए या तो 2 को। तो चलिए हम लिखते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 से तो हम सबसे पहले समीकरण 1 को ले लेते हैं, पिकअप कर लेते हैं इसको। तो x + y = 14। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, मैंने इसको ले लिया। इसमें से किसी एक की वैल्यू हम फाइंड करेंगे सबसे पहले। इधर आप देख सकते हैं कि इधर दो वैल्यू, एक x है और एक y। तो इसमें से किसी एक की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो चलिए हम x का कर लेते हैं। तो x = 14 और प्लस y को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं। प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में y। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हमारी x की वैल्यू आप देख सकते हैं कि निकल चुकी है। अब यही x की वैल्यू हम समीकरण 2 में रखेंगे। जब हम इक्वेशन 1 लेंगे तो 2 में रखेंगे, अगर 2 लेंगे तो 1 में रखेंगे। तो अब मेरा इक्वेशन 3 बन गई। तो 3 की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे? 1 में। वो 2 में करेंगे, 1 में नहीं करेंगे क्योंकि हमने 1 को इस 1 से ही लेके इसको हम बनाए हैं। तो हम x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 क्या है? सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। x - y = 4 है, तो यहाँ लिख लेते हैं x - y = 4। अब ये x इक्वल इतना है, तो जहाँ पे x होगा उसके वैल्यू को हम रख देंगे। यहाँ पे यहाँ x है तो x की वैल्यू कितना? इतना। तो यहाँ पे रख देते हैं 14 - y, और इधर माइनस y पहले से है, इक्वल 4। अब आप ध्यान देते होंगे यहाँ भी 14, यहाँ भी देखिए y, यहाँ भी y, और ये दोनों माइनस में है। ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों माइनस में होता है तो माइनस लेके ऐड करेंगे। y और y मिलकर कितने हो जाएगा? 2y = 4। अब वेरिएबल वैल्यू को एक साइड और नॉन वेरिएबल वैल्यू को एक साइड। मैंने -2y को यहीं रख देंगे और यहाँ से 14 को उधर ले जाएंगे, इक्वल यहाँ पे 4। ये प्लस 14 था, इधर आएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। -2y इक्वल 4 में से 14 माइनस करेंगे तो माइनस तो नहीं होगा, इधर से करेंगे 14 में से 4 करेंगे तो 10। बट ये ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर जो भी होता है उसके सामने का साइन लिख दिया जाता है। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 10/2। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो y की जो वैल्यू निकल के आ गई है माय डियर स्टूडेंट, y की जो भी वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू आ गई 5। तो माय डियर स्टूडेंट, अब देख सकते हैं y की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। y की वैल्यू कितनी निकल गई? 5 निकल गई। अब इस y के वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम अब लिख देते हैं किसका मान निकालें? y की। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3
में रखने पर। समीकरण 3 क्या है माय डियर स्टूडेंट? x इक्वल 14 माइनस वाई। तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई। वाई की वैल्यू कितना फाइंड किया है? 5। तो यहाँ पे मैंने कितना रख दिया? 5। x इक्वल 14 में से 5 निकालेंगे तो 9। माय डियर स्टूडेंट, मेरी x और y दोनों की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। तो आई होप कि आपको अवश्य समझ में आएगा। अगर ये समझ में नहीं आता है तो आप अवश्य कमेंट करें, एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दोबारा से देखें तो आप अपना डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम